हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। और आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग के अंदर स्वागत है। तो गाइस, आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे और ये है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग। तो आज है गाइस मम्मी डैडी की एनिवर्सरी और एनिवर्सरी के ऊपर कुछ धमाकेदार होना चाहिए ताकि ये दिन यादगार बन जाए। तो गाइस अभी देखो, अभी सुबह सुबह हमारे पास कुछ भी नहीं धमाकेदार करने को। पहले घर का काम पूरा कंप्लीट किया जाएगा तभी हम कुछ दूसरा प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर घर का काम ही नहीं होगा तो बेसिकली आप ये सोचते हो क्योंकि दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। और फिर बाद में अगर हम और बाकी सब कामों में लग जाते हैं ना तो ये छूट जाता है, मतलब लेट से होता है, छूटता तो क्या ही है, लेट से होता है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आता, फिर पूरा दिन बर्बाद चला जाता है इसी कामों में। इसलिए आज इस काम को हम फटाफट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा मोस्ट ऑफ द डे इन सब कामों में बीते। तो गाइस अभी मैं और दीदी कुछ तो सोच रहे हैं कि भाई हम कैसे बनाएं इस डे को स्पेशल। तो गाइस मेरे हिसाब से, मेरे प्लान में तो मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अभी नहीं, नहा धो के, ओ सॉरी, नहा धो के ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो कुछ मम्मी का से पूछ के, पापा से पूछ के, उनका कुछ जो भी मन का है वो कुछ बनाते हैं। और गाइस नया फ़ोन कल आया है। वैसे तो गाइस हमने इसको चालू कर लिया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं तो आपकी क्या बोलते हैं नॉलेज के लिए कि गाइस हम ओप्पो और वीवो का नहीं लेना चाहते थे फ़ोन, क्योंकि हमारे पास दोनों कंपनी के फ़ोन हैं। वैसे दोनों ही की कंपनी है, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं ना कि हम वहाँ गए, हमने बहुत सारे फ़ोन देखे। देखो मैं वीडियो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि उसमें बार बार कुछ इस फ़ोन से काम आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड की है थोड़ी बहुत। तो उधर बहुत सारे फ़ोन देखे हमने, बहुत सारे। लेकिन गाइस फिर हमें लास्ट में यही पसंद आया। एक हमें रियलमी का भी पसंद आया था, रियलमी थी, रेडमी थी, रेडमी का भी पसंद आया था, नोट 15 5G करके। लेकिन उसमें ना कैमरा बीच में था और मुझे बीच वाले कैमरे वाले फ़ोन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है हमारे परिवार में ही किसी को अच्छे नहीं लगते, पापा को भी अच्छा नहीं लगा वो। मतलब वैसे उसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी सब बढ़िया था, लेकिन क्या बोलते हैं ना, एक दिमाग में एक चीज़ हो जाती है ना कि यही लेना है, तो वो चीज़ नहीं हुई। और गाइस इसी के अंदर, इसी फ़ोन के, मतलब इसी मॉडल के अंदर एक छोटा फ़ोन भी था जो आईफ़ोन जैसा होता है ना, वैसे तो इतना छोटा था वो, इस बस इतना छोटा था वो। गाइस 37,000 का था और ये हमें 32,000 का पड़ा है, बिकॉज़ सिर्फ डिस्प्ले के लिए। इसका डिस्प्ले नॉर्मल फ़ोन के डिस्प्ले जैसा है, इसीलिए ये हमें थोड़ा सस्ता पड़ा। और उसका कुछ अमोल्ड डिस्प्ले था, इसीलिए वो थोड़ा-सा महँगा था। तो गाइज़ मैंने सोचा कि भाई जब हमें हमें तो वीडियो क्वालिटी से लेना-देना है, जो कि इसमें भी वही है और उसमें भी वही है, तो व्हाई टू इन्वेस्ट 37,000 ऑन सच अ थिंग। तो फिर हम लोगों ने ये वाला ले लिया, क्योंकि गाइज़ हमें, वैसे तो ये फ़ोन भी बहुत अच्छी वीडियो बनाता है, इसकी भी 50 मेगापिक्सल की ही कैमरा है और इसका भी 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। लेकिन गाइज़ इसमें सोनी के लेंस लगे हैं, इसलिए इसकी कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो गाइज़ हमने सिर्फ कैमरा की क्वालिटी और स्टोरेज के लिए लिया है, और ये 256 जीबी का स्टोरेज है इसमें, इसलिए ये हमने लिया है। सेम अगर हम लोग उसमें खरीदते 256 वाला तो वो अराउंड 45 पड़ रहा था, है ना। वो 128 वाला था तो 37 में पड़ रहा था। और गाइस एक चीज जो मैंने नोटिस की, 20,000 से लेके 80,000 तक के फोन सब में 50 मेगापिक्सल के ही कैमरा है। और उन अंकल ने बताया कि आईफोन में तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कैमरा की क्वालिटी से डिपेंड होता है, उसके पिक्सल से नहीं। तो फिर गाइज हम लोगों ने काफ़ी सोच विचार करके ये वाला फ़ोन आखिरकार हमने ले लिया। और इस फ़ोन का नाम क्या है, ओप्पो, ओप्पो A6 करके क्या था रे, इसका डब्बा कहाँ रख दिया तूने, दे वहां से ज़रा। तो गाइज इसके साथ हमें मिला है एक चार्जर, जो कि बहुत भारी चार्जर है। जब मैंने इसका डब्बा उठाया ना तो सारा वजन उस चार्जर का था, फ़ोन में तो इतना वजन है ही नहीं, फिर भी काफ़ी भारी फ़ोन है ये, है ना। भारी लग रहा है ना हाथ में पकड़ने से एकदम। ये वाले जो हो सकता है कि नया फ़ोन है और हमें काफ़ी देर दिनों से हम इन दोनों को यूज़ करते हैं ना, तो वो एक हाथ में सेट हो जाते हैं, वो चीज़ सेट नहीं हुई ना। हाँ तो गाइस ये रहा इसका डब्बा,
ये है ओप्पो A6 Pro 5G। तो ये 2 कलर्स में था, एक ये कुछ गोल्डन पिंकिश कलर है और एक ये ब्राउन कलर है। मैंने सोचा गोल्डन वाला ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ब्राउन वाला तो ब्राउन ब्लैक एक जैसी बात हो जाती है। तो गाइज इसके अंदर हमें इसके साथ एक इसका कवर मिला था, जो कि हमने इसके ऊपर लगा दिया है, क्योंकि बिना कवर के हम से फ़ोन नहीं संभलते हैं। संभलते क्या है, मतलब संभालने को तो संभाल सकते हैं, लेकिन आदत नहीं है। तो गाइस 5 मिनट में ख़राब कर चुकी हूँ इस बकबक पे। तो मैं ये बकबक बंद करती हूँ और फटाफट काम करते हैं। तो दीदी गाइस अभी निकाल रही है झाड़ू। तो आप हमें बताइए कि मम्मी के लिए बेसिकली, क्योंकि मम्मी सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाती है, तो अभी हम कॉलेज भी चले जाएंगे ना, तो भी उनके लिए हम ये फ़ोन लेके आए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पापा की तरफ से मम्मी को गिफ्ट, मम्मी की तरफ से पापा को गिफ्ट। तो हमारे घर में गाइस ऐसा ही चलता है। तो गाइस अभी मैं इसको रेटिंग नहीं दे सकती, क्योंकि अभी हमने यूज़ स्टार्ट करना नहीं किया है, लेकिन आई होप प्रोबेबली आज हम इसे वीडियोस के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि मम्मी आ जाती है नहा के और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करनी है, उनकी एनिवर्सरी है तो वो ही इसका शुभारंभ करेंगी वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर गाइज हम वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, तब तक आप हमारे इसी कैमरे से देखिए। वैसे तो इसका कैमरा बहुत बढ़िया है, लेकिन देखते हैं। तो गाइज ये वाला फ़ोन मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये वाला फ़ोन हमने कब खरीदा था? 22 में। गाइज ये 2022 में खरीदा था, और वो पुराना एक 23 में खरीदा था, हाँ। तो गाइज ये फ़ोन हमने 2023 में खरीदा था, इसे 3 साल हो चुके हैं, और वो जो पुराने वाला है हमारे घर का सबसे बूढ़ा फ़ोन हो चुका है वो। तो उससे भी और बूढ़े हाँ, उससे भी पुराने पुराने रखे हमारे पास, टूट फूटे सब। वो अभी भी चलते हैं, उनको चार्ज कर लो वो अभी भी चलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्जन चला गया उनका, इसलिए उनके अंदर कुछ डाउनलोड या अपडेट नहीं होता, ऐसे ही बस चल रहे हैं वो। तो गाइज वो जो है हमारे पास है 2020 से। तो गाइज वो है काफ़ी पुराना, अभी तो बहुत अच्छी हालत में चल रहा है। बस एक वर्जन, एक आधी ऐप है जो उसमें नहीं चलती, क्योंकि उसने वर्जन अप कर दिया, वो इसमें चलती हैं। और वर्जन भी गाइज इसका सेम ही है, 15 वर्जन का है। तो अभी मैं आपको फटाफट दिखाती हूँ काम। पहले मैं आपको वो 2 फ़ोन और दिखा दूँ। तो गाइज ये देखो, ये हमारे चारों फ़ोन और एक जिससे वीडियो बना रहे हैं। ये है सबसे नया, ये 2020 का। ये है 2000 आई थिंक 18 का, 18 के आसपास है, फ्लिपकार्ट से मंगाया था पापा ने। तो गाइज इसकी हालत देखो, ये हालत मेरी वजह से हुई, मेरी वो दिख रही इसके अंदर। गाइज मैंने इसके ऊपर घुटना मार दिया था, इंटेंशनली नहीं मारा था, गलती से लग गया था, और फिर घुटने के बाद बेचारी की बॉडी ऐसी होगी। और ये गाइज हमारे पास सबसे पुराना फ़ोन माइक्रोमैक्स का। वैसे हमारे पास एक टैब भी है, अमीर बहुत है हम, बस चलते नहीं हमारे फ़ोन। वो टैब तो बिल्कुल भी नहीं चलता, उसकी तो हालत ही, उसका तो पैटर्न ही भूल चुके हैं, उसको अनलॉक कैसे करते हैं, सारी उसके अंदर जो बैटरी होती है वो अनलॉक करने में ही चली जाती है, और जब लास्ट में अनलॉक होते तब तक वो लुढ़क जाता है। तो गाइस बहुत बक बक हो चुकी है, 8 मिनट खा गई मैं। अभी मैं फटाफट आपको काम दिखाती हूँ। ये देख लो, दीदी को निकाल रही है झाड़ू, और मैं ये फ़ोन जो बिखरा के लाई हूँ इतने सारे, इनको को रख के आती हूँ। ये रख देना दीदी। तो गाइस आप देख सकते हो बच्चे लगा रहे हैं झाड़ू और घर को सेट कर रहे हैं। वैसे तो घर सेट ही रहता है, लेकिन हम लोग जिस दिन अगले दिन छुट्टी होती है ना, तो पहले वाले दिन रात को टीवी देखते हैं, 10 से मतलब 11 साढ़े 11 बजे एक मूवी तो देखते ही देखते हैं। तो उसी रीजन की वजह से ये बिस्तर है ये नहीं लगे हैं, नहीं तो हम लोग बाहर ही सोते हैं हॉल में नीचे बिछा के। आजकल 2-3 4 महीने से मैं आपको बताती रहती हूँ, और हमें गर्मी में बहुत ही मजा आता है। तो बच्चे बस उसी को सेटिंग, घर को थोड़ा सेट करने में लगे हुए हैं, और पूर्वा लगा रही है झाड़ू। और इन दोनों ने हमको दोनों को भगा दिया ऊपर कि आपको कोई काम नहीं करना, आज हम लोग करेंगे और हम बोलेंगे वैसा ही आपको करना है। तो दोनों बहनें बस इतनी बड़ी हो गई हैं मेरी बेटियां कि मतलब हम लोगों को बोलती है कि आप लोग चुप रहो। और बेटियां जब इस टाइप की जिद करती है ना, तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है कि देखो हमारी बेटी कल की पैदा हुई, इतनी बड़ी हो गई कि हम लोगों पे रोब करने लगी। और सच में आप सब जिसके घर में बेटी है ना, वो सब जानते हैं इस बात को। बेटियां जब अपने बाप पे अपनी माँ पे रोब करती है ना, तो गुस्सा नहीं आता, उसमें अच्छा लगता है।
तो वही चीज़ हमारे साथ हो रही है। तो दोनों बहनें लगी हुई हैं कि आज जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। आप लोग बीच में न मम्मी आप टोकोगे रोकोगे। और मैं सच बताऊं गाइज, मेरे को है ना दूसरे का काम पसंद नहीं आता, क्योंकि थोड़ा बहुत बच्चे बच्चे की तरह ही करते हैं देखो, लेकिन ये खुश होके करते हैं तो बीच में मैं टांग भी नहीं अड़ाती कि फिर बच्चों की है ना दिमाग के अंदर वो आदत छूट जाती है। और देखो जीवन में है ना काम सब तरीके से आने भी चाहिए और करने भी चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं। आपके घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं, 10 हेल्पर आपके पास में है, लेकिन वक्त बदल जाए तो एक भी नहीं रहता। तो आदमी बड़ा मतलब वो आदमी ही इस दुनिया में बहुत दुखी होते हैं। तो दुखी मतलब जो सुख भगवान दे रहा है उसको तो लेना ही लेना चाहिए, लेकिन परिस्थिति अनुकूल हो तो आदमी को सोच समझ के काम है वो सारे सीखने चाहिए। तो उसी रीजन में हम अपनी बेटियों को कमजोर नहीं बना रहे, हम अपनी बेटियों को मजबूत बना रहे हैं। किसी भी विषम परिस्थिति में भी वो लगी रहे हैं। और ये चादर का देखो कितनी प्यारी लग रही है। और ये चादर इन बेडों पे कोई नहीं सोता, लेकिन हम जड़का के डेली बिछाते हैं ताकि हमें संतुष्टि सी हो जाए। और बेड है वो एकदम क्लीन सा लगने लग जाए। थोड़ी बहुत धूल देखो गर्मियां हैं तो पूरे बंद घर में भी आई जाती हैं। तो ये पूरी सेट करने में लगी हुई हैं, पहले पूरे घर को सेट करेंगी। और उसके बावजूद ये क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं तो आपको देखने को मिलेगा आगे। और इस ये वीडियो है ये बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, तो 2 पार्टों में आने वाली है। तो सुबह का रूटीन सुबह रहेगा और शाम का रूटीन है वो आपको शाम को दिखाया जाएगा। तो इसी चक्कर में हम लोग 2 भाग बना रहे हैं ताकि वीडियो छोटी बने। और आज है गाइज मेरी और साहब की एनिवर्सरी, और आज हम लोगों को 22 ईयर्स हो गए साथ रहते हुए। और भगवान बस यही प्रार्थना है कि मालिक देखो उतार चढ़ाव तो जिंदगी में साथ रहते रहते सह लेता आदमी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साथ रहना जरूरी है। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ये ले। तो नीचे का हमने थोड़ा ठीक ठाक सा कर दिया है, और अभी बस अब हम ऊपर जा रहे हैं ताकि नहा धोई कर लेते हैं, नहाना धोना कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो मेन फोकस एरिया हैं जो 2 लोग वो अभी क्या कर रहे हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं तय करने के लिए। और गाइज मम्मी डैडी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। तो मैं भी आप लोगों को वो बाहर निकलते हैं मंदिर से वो दिखाती हूँ। तो दोनों के दोनों ने अपनी पहला आउटफिट पहन लिया है एनिवर्सरी के लिए। तो गाइज मम्मी कर रही है फ़ोन का उद्घाटन। तो सबसे पहले फ़ोन को लगेगा गाइज टीका, तो फिर इसके बाद ही हम इसमें व्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे। तो गाइस जो हम खाटू श्याम से पेड़े लाए थे वो हमने इनको दे दिए हैं, और अभी मम्मी सबको प्रसाद दे देंगी, मखाने भी हैं। तो मम्मी आपको भी एनिवर्सरी का गिफ्ट कैसा लगा? मेरे को मत देखो, क्या मेरे को देखो। मस्त मस्त लगा है। तो ये हमारी पूजा हो गई दोस्तों, अब इसमें ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। और बढ़िया बढ़िया शायद हमने अच्छा लेने की कोशिश करी है, बाकी हमें अच्छा लगा भी है। तो इसमें थोड़ा क्लियर और दिखेगा आप लोगों को, तो बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आएंगे। और ये फ़ोन है ये हमने ब्लॉग के लिए लिया है खास करके, और ज़रूरत भी थी। और कुछ भी समझो इसके लिए तो ज़रूरत में ही लिया जाता है, और हम ज़रूरत में ही लेने वाले लोग हैं, ऐसे हम लेते नहीं हैं फ़ोन वोन, हमारे पास में है नहीं पैसे वैसे। तो गाइस अभी मम्मी सबको प्रसाद दे दो। लेगी भाई हर सब प्रसाद। ले भाई हर्षी, ले भाई पूर्वी। हाँ गया। सोच तो डाला नहीं तुम लोगों ने। इसमें क्या है? अच्छा कोई वो नहीं लगा क्या? नहीं अभी तक लगाया नहीं है। 12 हो रहे हैं। तो गाइस मम्मी के आउटफिट के साथ मैच करता हुआ मम्मी का फोन। और गाइस ये अभी आप चलो आपके आउटफिट दिखाते पहले, फिर चलते हैं गाइस मंदिर।